बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरे प्यारे पाकिस्तानी, उम्मीद है कि आप पाकिस्तान में रहते हुए अपनी फैमिली समेत ना सिर्फ महफूज होंगे बल्कि आपकी इज़्ज़तें भी महफूज होंगी इस गैर महफूज मुल्क में, जो कि अब चंद फैमिलीज चंद ख़ानदानों माफिया के हाथों में जा चुका है। तो आज की जो ख़ास कर डेवलपमेंट है वो ये है कि बजाय इसके कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और जो इलेक्शन कमिश्नर हैं जो इमरान खान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो उनको ये चाहिए था कि वो फौरी तौर पे इंतखाबात के ऊपर के इंतखाबात के लिए बहुत कम, अब वो क्या कहते हैं, महीने नहीं हफ्ते रह गए हैं, बल्कि अगले हफ्ते जो है वो स्केजुअल शेड्यूल जो है वो जारी करना है। लेकिन उन्होंने जनाब क्या किया है कि 13 दिसंबर जो है वो मुकर्रर की है कि इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो जाएंगे और वो एक यानी गैर कानूनी तौर पर जो है वो इमरान खान को और पीटीआई को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनसे यानी बल्ले का निशान छीनना चाहते हैं। और ये तमाम तर बददियानती है किसके कहने पे की जा रही है, तमाम लंदन प्लान का हिस्सा है जो इमरान खान बहुत पहले बता चुके हैं। और इसमें क्या किया जा रहा है कि इसमें भी जाकर उन्होंने वही यानी जेल में ये ट्रायल जो है, जैसे पहले एक जेल ट्रायल हो रहा है उसके साथ साथ ये मुकदमा भी जेल में होगा कि, और एक नई चीज कि तौहीन इलेक्शन कमीशन जो ना आज तक किसी ने सुना, ना किसी ने आज तक कोई ये लगाई गई कंटेम्प्ट ऑफ, यानी वो कोर्ट तो हम सुनते थे, लेकिन यहाँ पे जनाब इलेक्शन कमीशन की भी तौहीन होती है। ये पहली दफा जो है पाकिस्तानी अवाम को पता चला है। और वैसे भी पाकिस्तानी अवाम को पहली दफा ही खान साहब के जो दौरे हुकूमत है उसमें बहुत सारी चीजों का पता चला है। हर वो चेहरा बेनकाब हो गया जो इस मुल्क को 76 साल से वो या उनके बड़े या वो जो एक नस्ल चलती है गद्दारों की जो इस कौम को लूट रहे थे, वो तमाम के तमाम बेनकाब हो गए हैं। और उसके साथ साथ इनका जो प्रोजेक्ट था, जो बहुत से प्रोजेक्ट जो है उसमें बनाए गए थे, यानी मौलाना प्रोजेक्ट कह लें सबसे बड़ा, तो वो लाडला प्रोजेक्ट यानी नवाज शरीफ प्रोजेक्ट वो भी फ्लॉप, मौलाना प्रोजेक्ट फ्लॉप, फिर उसके बाद वो इस्तेहकाम पार्टी फ्लॉप, फिर उसके बाद जो है बिलावल जरदारी और ये तमाम की पीडीएम हर चीज जो है वो अवाम ने उड़ा के रख दी है। क्योंकि इस वक्त अदालतें, इस वक्त जो है पाकिस्तान के जो मुख्तदर हल्के हैं, रियासत है, जो माफिया है, जो चीनी चोर हैं, जो डाकू हैं, वो सारे एक पेज के ऊपर इकट्ठे हैं। क्योंकि उनको मालूम है कि अब अवाम ने, और जैसा कि वो पीटीए ने एक अपना तराना भी रिलीज कर दिया है कि जो है बदला जो है वोट से लिया जाएगा, तो अब हर तौर पर यह कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरह से इलेक्शन से भागा जाए। हमारे जनाब चीफ साहब अमेरिका पहुंच गए अपने आकाओं से अहकामात लेने के लिए कि जनाब आपके क्या अहकामात हैं, बजाय इसके कि वो शख्स उनसे ताल्लुकात को ख़त्म किया जाए जो आपके पिछले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को डॉगी कहकर बुला रहा है, और जो इमरान खान ने नहीं, इंटरसेप्ट ने और आप ही के किसी शख्स ने जो है उसको आउट किया और इंटरसेप्ट ने उसको छापा और बाकायदा, वगरना ये भी आपने इमरान खान पे डाल देना था। यानी बददियानती की तो एक कोई यहाँ पे हद है ही नहीं। अगर इंटरनेशनल मीडिया की बजाय कहीं पाकिस्तानी मीडिया में छपा होता तो ये भी सीधा सीधा जो है वो इमरान खान के ऊपर एक केस था। तो अब पीटीआई ने क्या किया है, इमरान खान वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा इनसे जहीन भी हैं, ईमान भी है उनका अल्लाह के ऊपर, और उनकी पहचान ही अय्या का नाबुदु व अय्या का नस्ताइन है। यानी अगर आप इस पे आ जाए, थोड़ा सा वीलॉग लंबा हो जाएगा, लेकिन क्या खूबसूरत यानी अल्लाह ने उनको इज्जत दी है कि उस जहां पे अय्या का नाबुदु, उस दिन काकड़ साहब ने बोला कि मैं समझ गया आप क्या बात करना चाहते हैं। यानी कि जब अय्या का नाबुदु व अय्या का नस्ताइन नाम आता है तो उसके साथ ही इमरान खान की पहचान कि वो अल्लाह की नबी की बात करता है। और जब अमरीका की कोई बात करता है, जब इसराइल के आगे झुकने की लेटने की बात होती है, जब डीजल के परमिट की बात होती है, जब एवन फील्ड्स की बात होती है, जब चीनी माफिया की बात होती है, तो आप सबको, पूरी कौम को इस वक्त पता है कि किस 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 का नाम आता है और कितने के लोग इनसे मोहब्बत करते हैं। ये और ये लैंड माफिया जो है जिसमें डीएचए भी शामिल है, तो किन के नाम उसके अंदर आते हैं ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। पूरा मुल्क, वो जैसे इमरान खान ने कहा था कि शऊर का जो जिन है बोतल से बाहर आ चुका है, अब ये अंदर लेके जाना, इसको दोबारा अंदर डालना बहुत मुश्किल है। और यही को जो है वो तमाम का तमाम जो है इनका वो क्या कहते हैं दर्द सर बन चुका है, और इनको समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। और मरियम नवाज और उसका बिलावल के जो जलसियां हुई हैं उसमें यानी पुलिस वालों ने कुर्सियां लगाई हैं। यहां पर भी बात ध्यान देखें कि एक तरफ पुलिस वाले कुर्सियां लगा रहे हैं, लोग किराए के मंगवाए हुए हैं, और फिर वहां पे
मौसूफा जो है क्या कहते हैं मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कि इमरान इमरान मैं ये नाम लेना नहीं चाहती, लेकिन इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं, क्योंकि उन्होंने आपकी जनाब वो जो नकाब था आपके पीछे, वो एक कि ड्रैकुला वाला जो आपका चेहरा था, जो खून पीने वाले जो दांत थे, जो जिसने इस कौम की नस्लों को जो उजाड़ के रख दिया है, उन लोगों को उसने बेनकाब कर दिया। उसका नाम लिए बगैर आप पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होने वाला। उसके नाम के बगैर आपको कर्जा तक जो है वो कोई मुल्क देने के लिए तैयार नहीं, जब तक स्टेबिलिटी नहीं इस मुल्क में आ जाती। तो इसलिए इस चीज को भूल जाए। हाँ जी, अब जो है थोड़ा सा खबरों की तरफ आते हैं कि जो खबरें हैं अहम, तो एक तो मैंने बता दिया कि प्रोजेक्ट तो उनका फेल हो गया, तो बाकी जो खबरें हैं उसकी तरफ थोड़ा सा आते हैं और आपसे वो शेयर करते हैं। तो खबरों में जो है वो एक तो पीटीए ने साफ साफ जो है आमर फारूक जज जो कि असल में वकील हैं नून लीग के, और बल्कि जज भी वो नून लीग के, जैसे वो कहते हैं कि हम वकील नहीं हम जज ही कर लेते हैं। तो वो जिस तरह से वो हर केस को सुनने के बाद उसको फैसला महफूज करके कभी उसको 2 महीनों के लिए कभी 3 महीनों के लिए महफूज कर रहे हैं, उसको लेट कर रहे हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स से इस्तेमाल कर रहे हैं। और पीटीआई ने उस पर बिल्कुल जो है वो ये कह दिया कि हमें इन पे कोई इंसाफ की हमें इनसे उम्मीद नहीं है। और जिस जालमाना तरीके से ये केसेस सुने जा रहे हैं, कभी जो बीमार हो गए, पहले इनके जो थे वो भी जा रहे थे, और कभी इनको जो है नजला हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, होता कुछ और है, वो नाम मैं लेना नहीं चाहता। तो उसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये हमारे खिलाफ जाएंगे, हमें इसके ऊपर नहीं है कोई भी एतमाद। और उसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो एक नए मुकदमे के साथ जो है वो 13 दिसंबर को जो है वो जेल में जा रहा है, वो कोई दफा लगाने के लिए, कोई सजा देने के लिए, कोई यानी सियासी इंजीनियरिंग करने के लिए, जिसके लिए पीटीआई की क्यादत ने जो है वो लाहौर हाई कोर्ट चली गई है, जाने का फैसला किया, और दोनों फैसलों को चैलेंज कर दिया है कि जो जेल ट्रायल और जेल के अंदर जो है इलेक्शन कमीशन और खासकर इलेक्शन कमिश्नर साहब जो वहां 17 ग्रेड और 18 ग्रेड के लोगों को वहां बिठाकर जो है पूरे मुल्क को जो यरगमाल बनाया हुआ है, वहां पर यानी मुल्क के मुस्तकबिल की बातें होंगी। और एक ऐसी जमात जो कि पाकिस्तान के तकरीबन आप कहें कि 3/3 लोगों की जमात है, उससे जनाब बल्ला छीनने, उससे इलेक्शन छीनने, उससे मैंडेट छीनने का पूरा पूरा प्रोग्राम बन रहा है। और उनके पीछे कौन खड़ा है? वो ताकतवर जो है, वो चंद काली भेड़ें जो हैं हमारे अच्छी एक यानी कह लेंगे अच्छे इदारे की, वो खड़ी हुई नजर आ रही हैं, और जो इधर भाग रही हैं कभी उधर भाग रही हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हमारी आनी जानी है, देखो बाकी हो उनसे कुछ नहीं पा रहा। और इसके साथ यानी जो लाहौर हाई कोर्ट का रुख किया है, तो वहां पर जो है इलेक्शन कमीशन को ये कहा जा रहा है कि रोका जाए इससे, और अगर वो ट्रायल करना है तो ओपन ट्रायल किया जाए, ये नहीं कि जेल ट्रायल। ये क्या हुआ कि जी आपके पास ये फौज किस लिए रखी है आपने? पुलिस यानी सिर्फ लोगों को उठाने के लिए? 9 मई के बाद से पुलिस की जो है वो क्या कहते हैं वो क्या उसको कहा जाता है कि सिर कढ़ाई विच, वो जो कहा जाता है कि उंगलियां कढ़ाई में, कि हर चीज हर तरफ से माल लूट रहे हैं, हर तरीके से माल लूट रहे हैं, बच्चों को उठा रहे हैं, फिर उनके वालदेन को हम FIR कर देंगे, आपका बच्चा CSS नहीं दे में अपीयर नहीं हो सकता, फलां एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकता। इनसे ये पूछा जाए कि वो CSS करने वाले जो है वो बेचारे पास करने के बाद जब अपने ऑफिस के पास से नहीं गुजर सकते, क्योंकि वहां पे जो वो बुजुर्ग थे, वो जो कब्रों में जिनकी टांगे हैं, उन्होंने वहां पे कब्जा कर लिया, क्योंकि अगर वो वहां से निकलते हैं तो ये कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होगा कि नए ब्यूरोक्रेट्स उन्हीं में से आएंगे जिनके अंदर शऊर आ चुका है, तो ये उनको काबू नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। इसलिए अपनी आंखें खुली रखें और इसके ऊपर मुकम्मल जो है बोलने, आवाज उठाएं, और अगर आवाज नहीं उठा सकते तो कम अज कम बातिल का हिस्सा ना बने कि आप ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाएं जिससे कौम में मायूसी फैले। और वही इमरान खान के अल्फाज में आपके लिए बहुत अच्छी खबरें भी हैं, आपने बस घबराना नहीं है इंशाअल्लाह ताला। और उसके साथ साथ जो है ये फर्द जुर्म जो है वो उस पर भी चैलेंज हो गया है, ओपन ट्रायल और पे बात हो रही है कि ओपन ट्रायल किया जाए, जेल ट्रायल को खत्म किया जाए। और जिन्होंने उसके साथ साथ बैरिस्टर गौहर साहब, जो कि इमरान खान ने बहुत बड़ा स्टेप लिया और बता दिया कि यहाँ पे आज तक यानी मारूसी सियासत करने वालों को, जिनके यानी 10% को, जिसको कभी सोच नहीं सकते थे कि हम लोग इसको सदर पाकिस्तान बनाएंगे, वो सदर पाकिस्तान बनता है, और उसको इज्जत आज भी दी जाती है, आज भी फैसिलिटेट किया जाता है, और आज भी हमारे कानों में वो अल्फाज गूंजते हैं। डॉक्टर जो है डॉक्टर साहब थे हमारे IQ खान, तो सॉरी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान,
तो उनके आज भी जो अल्फाज AQ खान के गूंजते हैं कि ये सिर्फ मुजरमों को फैसिलिटेट करते हैं और हमें तो जो है अपनी बेटियों से मिलने तक नहीं दिया जाता। तो ब्रिस्टर गौहर ने बहरहाल जो है वो ये कहा है इनसे कि आप जो है इंसाफ के ऊपर मबनी जो है वो इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त वो की है कि करें, ये करना कि एक जो पॉपुलर तरीन जमात है उसको एक साइड पे लगाना, उससे उनका निशान छीनना, और उसके साथ साथ ये कोशिश करना कि तमाम रियासती हथकंडे इस्तेमाल करके लोगों को गिरफ्तार करके अगवा बराए बयान करके, और इसके साथ साथ जो है ये करना, इससे कोई मुल्क में जो है अमन या इदारों के लिए मोहब्बत पैदा नहीं होगी। तो इसके लिए एक बहुत बड़ी यानी वो पटिशन दायर करने जा रहे हैं, कर चुके हैं बल्कि। और उसके साथ साथ जो है उन्होंने कहा है कि आपको जो है पार्टी सर्टिफिकेट शाया करने चाहिए जल्द अज जल्द, और आपकी तमाम तर तवज्जो इलेक्शन करवाने के ऊपर हो जानी चाहिए, जो कि पहले ही बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं। और आर्टिकल 6 आप सब पे लग सकता है, जिसकी वजह से ये इलेक्शन लेट हुए हैं। जो उन्होंने नहीं कहा, ये मैं अपने तौर पे दे रहा हूँ एनालिसिस कि अगर ये कौम जागी तो आर्टिकल 6 से आप लोग फिर बच नहीं पाएंगे। और उसके साथ साथ जो है PTI की तरफ से ये भी मुतालबा किया गया है कि फौरी तौर पर बल्ले का निशान का इजरा किया जाए, ताकि और हमें वो स्पेस दी जाए कि हम अपनी कंपेन कर सकें। गो के PTI को कंपेन की जरूरत ही नहीं है, ये वैसे ही इनको जो है क्लीन स्वीप जो है वो कर देंगे जी। और उसके साथ साथ ये रियासती डाका जो जिन्होंने मारने की कोशिश की है 9 मई की वारदात, जिसके बाद यानी पुलिस वालों की मौजें लगी हुई हैं और पार्टी को तोड़ने, कायद को जो है गिरफ्तार करने, औरतों को गिरफ्तार, बच्चों को गिरफ्तार, और फिर शेर अफजल मरवत उनके खिलाफ डिस इन्फॉर्मेशन मिस गाइड करना। ये कंपनी का बंदा है, जबकि वो बेचारा एक यानी पख्तून जो है वो छुपा बैठा है एक बहादुर की तरह, और इमरान खान सानी उसे कह रहे हैं। तो हमें तमाम लोगों को सोच समझ कर एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि ये वो वक्त चल रहा है, आखिरी ओवर चल रहे हैं, जिसमें बहुत ज्यादा डिस इन्फॉर्मेशन, बहुत ज्यादा आपको गलत जो है अफवाहें जो है वो फैलाई जाएंगी। और उसके साथ साथ आपके सामने है कि गैर कानूनी कैदी जो है वो अडयाला जेल में इमरान खान साहब, उनको रखा गया है। उनका जुर्म क्या है कि उन्होंने अपना ओथ जो उठाया था, जो हलफ उठाया था, उसके साथ मुकम्मल सिंसेरिटी शो की है। और ये लोग, ये काजी साहब और दूसरे अपने हम नवा अपने जैसे लोगों को साथ बना के पैनल बना रहे हैं, ताकि इस मुल्क के गरीबों को एक तरफ फेंक दिया जाए और सिर्फ अशराफिया और करप्ट अशराफिया अलीट, उनको सिर्फ जो है वो इंसाफ नहीं बल्कि उनको कह लें कि वो ऐसा मौका दिया जाए कि वो दन दनाते हुए फिरें जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी बाकी खबरों के साथ। तो लेकिन आपने जागते रहना है और पूरा अपने वोट का, और डरना बिल्कुल नहीं है, घबराना नहीं है कि मोमन किसी से डरता नहीं है जब वो कहता है इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।